Hello and assalamu alaikum to my Be For You family. Welcome back to my channel. I hope everybody is fine, feeling good and are safe at their homes. मैं उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूं। जनाब ये टाइम हो रहा है 6 o'clock का और मैं यहाँ पर फ्रेशन अप होने के लिए आई हूँ और मैं इसी टाइम पे अपनी जो है ना 1 to all स्किन केयर रूटीन भी स्टार्ट कर देती हूँ। टीथ ब्रश करने के बाद मैंने ये फेस वॉश क्लेंज़र ले लिया है और अब मैं इससे अपना फेस और हैंड्स को अच्छी तरह क्लेंज़ करूँगी। उसके बाद जो है ना इसको पानी से अच्छे तरीके से मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं इसलिए बहुत ठंडा पानी भी जो है ना वो नहीं लगाया जाता फेस पे और हैंड्स पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है ना वार्म वाटर साथ ऐड कर लिया। लेकिन आप प्लीज़ इस चीज़ के बारे में केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हम इस टाइम पे लिहाफ से निकलते हैं बाहर और हमें बहुत सर्दी लग रही होती है और हम चाहते हैं कि गरम गरम पानी हो और हम उसके जो है ना नीचे हाथ और रखें और मुँह धोएं उसके साथ। लेकिन बहुत गर्म पानी भी हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हल्का सा वार्म वाटर साथ मिक्स करके आप अपने फेस को वॉश करें। उसके बाद ये जो मैंने ग्रीन टी वाला टोनर बनाया था वो मैंने अपने फेस पे टैप किया और जो मॉइस्चराइज़र मैंने आपके साथ DIY मॉइस्चराइज़र शेयर किया था उसको लगा के और फिर मैंने सन ब्लॉक अपने फेस पे लगाया, क्योंकि किचन में जा रही थी। बेशक मैं बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन सन ब्लॉक हमेशा मैं अप्लाई करती हूँ किचन में जाने से पहले भी, ताकि सन बर्न से हम बच सकें, हीट से हम बच सकें। तो उसके बाद मैं बच्चों का लंच बनाने के लिए किचन में जा रही थी। ये मैंने रात को ही क्यूब्स कट करके रख लिए थे चिकन के। अब मैं इसको मैरिनेट करने लगी हूँ, क्योंकि आज मैं बच्चों को पराठा रोल बना के दे रही थी। इसमें मैंने विनेगर, मस्टर्ड पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर, ये चीज़ें मैंने डाली हैं। सिरका, मस्टर्ड पेस्ट, नमक, सुरख मिर्च और काली मिर्च, ये डाल के अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। मीनवाइल मैं जो है ना वो वाटर बॉटल्स वगैरह मैंने फ़िल कर ली थी। अब ये 15 मिनट हो गए हैं और साथ साथ जाके मैं बच्चों को आवाज़ भी दे आई थी कि बच्चों उठ के रेडी हो जाओ। अभी 15 मिनट्स के बाद मैं इसको कोटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप ये रात को करके रख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया था, इसलिए मैंने कहा चलो अभी कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह कोटिंग करके तो मैं फ्राई कर लूँगी अब। और फिर पराठे मैंने डॉन के ही ले लिए थे रेडीमेड ही, और वो घर पे नहीं बनाए। उसी को मैंने गरम करके हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करके और उसमें फिर मैंने मायनीज़, केचप और जिस तरीके की भी सॉसेस आप लोगों को पसंद है आप लगा सकते हैं। और ये फ्राई किया हुआ हॉट शॉट्स जो हैं वो मैंने उसमें डाल दिए थे और रैप बना के मैंने दयान और हानिया को दे दिए थे और उन्होंने बहुत लंच में एंजॉय किए। सुबह सुबह के कामों में एक अपना ही मज़ा और फील होती है। अगर जो कभी मैं लेट उठ जाऊँ वीकेंड्स वगैरह पे तो ऐसा लगता है सारा दिन काम ख़त्म नहीं हो रहे। मैंने सोच लिया हुआ था कि आज मैंने लंच में क्या बनाना है। रात को सोच लो ना तो सुबह बहुत इजी हो जाता है। पहले सोचो, फिर चीज़ें पूरी करो और फिर जो है ना जाके कहीं खाना बनता है। तो इसलिए मैंने बच्चों को स्कूल भेज के साथ ही मटन बॉयल किया और उसको भून के और मैंने पालक गोश्त बना लिया। और दूसरी तरफ बच्चे पालक के साथ हमेशा चावल पसंद करते हैं, तो मैंने जो है ना वो चावल बना लिए थे ताकि बच्चों के आने से पहले मेरा ये काम ख़त्म हो जाए। और उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर मैं नाश्ता किया, क्योंकि मेरी ये फ़िक्र एक दफ़ा ख़त्म हो जाए ना कि आज बनाना क्या है और बच्चों ने आना है, तो फिर मैं जो मर्ज़ी काम कर लूँ मुझे टेंशन नहीं रहती। तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने राइस भी तैयार कर लिए थे और अब मैं सुकून से हादन के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी। आज ब्रेकफास्ट में मैं ले रही थी स्क्रैम्बल्ड एग, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना बॉयल एग और ये चीज़ें लेके अब दिल कर रहा था कि चलो आज स्क्रैम्बल एग लेते हैं। तो अब फिर ना ब्रेकफास्ट के बाद फ़ौरन उठो दिल भी नहीं करता, फिर मैं कुछ वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ, या अगर मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह करनी होती है वीडियोस की वो कर लेती हूँ, नहीं तो अगर कोई घर का काम या कैबिनेट्स वगैरह की सफाई हो तो वो कर लेती हूँ। आज मुझे याद आया कि ये बहुत ज़्यादा कैबिनेट जो है ना मेसी हुआ है और बहुत इरेगुलर सा हुआ है, तो चलो अब मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं इसको नीट कर लूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसकी डस्टिंग की, बहुत गंदा हुआ था। अगर किसी चीज़ को भी घर की एक मतलब भूल जाओ ना कुछ दिनों के लिए तो तौबा बहुत बुरा हाल होता है।
तो इसलिए मैंने सबसे पहले, आपको पता है कि बॉटल्स के कवर्स को मैंने एक जैसा करने के लिए उसको गोल्डन स्प्रे किया। ये तो सबको पता ही है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाई थी, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसकी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की। तो इनको गोल्डन स्प्रे करने के बाद ये मेरे पास एक ना पेपर का पैकेट था जे डॉट का तो मैंने कहा चलो इसको काम में लाते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना फिर कोई बात नहीं, डिस्पोजेबल यूज़ हो जाए ना तो इट्स ओके। बहुत इजी है इसको बनाना, कोई मुश्किल ही नहीं था। मैंने यहाँ से इसके जो होल्डिंग रिबन्स थे वो उतार लिए आराम से, और फिर मैंने इसको जो है ना साइड से कट करना शुरू किया। इस तरीके से कट कर दिया, जितना मुझे इसकी लेंथ चाहिए थी वहाँ तक मैंने इसको कट करके। लेकिन मुझे ये जो जे डॉट सेल ऊपर लिखा हुआ था ना, ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने इसकी जो अंदर वाली साइड है ना फिर वो बाहर के लिए निकाल दी, ताकि ये कवर अप हो जाए और एक जो है ना ऑर्गेनाइज़र की शेप इसको मिल जाए। बच्चे स्कूल से आ गए थे और उनको खाना खिलाने के बाद मैं ये जो है ना ऑर्गेनाइज़र बनाने बैठ गई, और वो मुझसे बड़ी क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि ये क्या कर रही हैं, इसको कैसे करेंगी, और बड़े खुश हो रहे थे कि मामा ये आप क्या बना रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि हम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना अरेंज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें रख के। ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा हुआ था हादन की गाड़ी का साइड का, तो मैंने कहा इसको अंदर रख देती हूँ ताकि इसमें एक ग्रिप सी आ जाए, और साइड पे मैंने टेप अप कर दिया। और जो मैंने होल्डिंग रिबन्स स्टार्टिंग में उतारे थे तो वो मैंने इसकी साइड पे लगा दिए ताकि एक बास्केट सी बन जाए। ये मेरे पास एक छोटी सी रोप पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग भी कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ये लगा कर इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया, डिज़ाइनिंग कर दी। और हादिन भी मेरे पास बार बार आ रहा था, और वो चाह रहा था कि मैं भी सारी चीज़ें पकड़ूं और इनको देखूं, क्योंकि अब वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है तो वो बड़ा एक्साइटेड होता है, हर चीज़ को नोटिस करता है कि कौन कौन क्या कर रहा है। जब रानिया अपना होमवर्क करने मेरे पास बैठती है तो वो उसको भी पेंसिल और कॉपी चाहिए, चाहे वो कुछ भी ना लिखे, ग्रिप भी ना हो, तो मैं उसको पास बिठा लेती हूँ फिर चीज़ें देख के, ताकि वो भी इंजॉय कर सकें इन चीज़ों को, क्योंकि छोटे बच्चे वही करेंगे जो बड़े बहन भाइयों को देखेंगे। तो इसीलिए ये अच्छी बात है कि अगर उसको अच्छा लगता है आके कॉपी पेंसिल को पकड़ के और कलरिंग करना, और ये तो हालांकि वो भी कर तो नहीं सकता, लेकिन फिर जो है ना मेरे पास बैठा रहता है और इन्जॉय करता रहता है। अब ये देखिए रेडी हो गया, और ये सब कवर्स भी गोल्डन हो गए हैं, अच्छे लग रहे थे। तो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में जो है ना लाइट वेट बॉटल्स, एक जैसी जो मसाले थे जो मुझे ज़रूरत जिस तरह से पड़ती थी वो मैंने रख दिए, और दूसरे जो है ना वो मैंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिए। कुछ के रैपर्स अभी नहीं उतारे थे क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके थे और मैं अब ये वाला काम करना नहीं चाह रही थी। तो ट्राई मैंने यही किया कि जो खाली बॉटल्स हैं ना मेरे पास, जिनके रैपर्स उतर चुके हैं, मैं वही यूज़ कर लूँ। और ये वाले जो जार्स थे वो मैंने सेंटर में रख दिए, क्योंकि ये तीन ही बड़े थे, ये सामने नज़र आ जाते हैं, इसलिए इसमें मैं मैदा और बेसन वगैरह और इस तरह की चीज़ें रख लेती हूँ। और जो छोटे पेपर और एसेंस वगैरह थे वो मैंने एक डिस्पोजेबल ट्रे में डाल के इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया, और ये ज़बरदस्त सा हो गया था। इस तरह के छोटे छोटे काम करके ना बहुत सामने सामने चीज़ें नज़र आती हैं, और प्रॉब्लम भी नहीं होती है हमें कि हम जो है ना कोई चीज़ लें। ये खाली सारी बॉटल्स थी, ये मैंने नीचे वाले रैक में रख दी कि जब भी ज़रूरत हो यहाँ से निकाल लीजिए, और जो फिल्ड बॉटल्स थी वो मैंने ऊपर रख दी। और अब मुझे सुकून हो गया था कि ये ड्रॉर मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी, जो बहुत मैसी होने की वजह से ना पीछे ही कहीं घुसी हुई थी। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, जो मैंने आज करके ही छोड़ा, कि जो बच्चों के कपड़े लास्ट ईयर छोटे हो जाते हैं या बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, ये नहीं कि बहुत बुरी हालत में होते हैं, तो वो हम लोग हमेशा एज़ यूजुअल डोनेट करते हैं। आई नो सब डोनेट करते होंगे, तो और करने भी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, और जितनी चीज़ें हम अपने पास रखेंगे उतने ही हमारे हिसाब ज़्यादा होंगे। इसलिए जो है मैंने रिमशा और आमना को अपने पास बिठा लिया, क्योंकि सबसे पहला हक़ उनका बनता है। वो अपने बहन भाइयों के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए अपनी पसंद के जैसे उनको दिल करे वो निकाल लेती हैं, और उसके बाद बाकी जिन जिन के पैकेट्स बनने होते हैं वो मैं बना लेती हूँ, और मेरी हेल्प भी हो जाती है। यहाँ पर बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और हादिन जो था ना वो बिल्कुल मुझे एंटरटेन कर रहा था,
और फिर रिमशा ने उसको पकड़ के ना इस बॉक्स में बिठा दिया, क्योंकि सारे पैकेट वो उल्टा ही जा रहा था, हम लोग भरी जा रहे थे और वो उल्टा ही जा रहा था और चीखे मारा था कि मुझे इस बॉक्स में क्यों बिठाया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो साथ साथ हमारा काम हो जा रहा था जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। और जो मेरे चैनल पे नए मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।